जिसमें सरस्वती देवी और लीला का संवाद चल रहा है। सरस्वती लीला को इस मृत्युलोक, दिव्यलोक, आध्यात्मिक लोकों का वर्णन सुनाया और उनको प्रत्यक्ष अनुभव भी कराया। सरस्वती ने अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के ज्ञान के बारे में, साधना के बारे में, अंतवाहक शरीर के बारे में भी बताया। सरस्वती कहने लगी, ये शरीर जो हमें जान पड़ता है, ये वास्तव में एक स्वप्न का जो नगर बनता है, उस स्वप्नपुर के समान है। जिस प्रकार स्वप्न में शरीर जान पड़ता है और जब उसके स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, तब शरीर की कोई वास्तविकता नहीं रहती है। और जिस प्रकार संकल्प का परित्याग करने पर संकल्प शरीर नहीं भासता, उसी प्रकार ज्ञान होने पर वह शरीर नहीं भासता। जब महाभारत युद्ध हो रहा था, उस समय कृष्ण भगवान की संकल्प शक्ति से ही अर्जुन का रथ स्थिर था। अर्जुन की ध्वजा में हनुमान जी विराजमान थे और रथ में स्वयं त्रिलोकीनाथ दीनानाथ कृष्ण भगवान विराजमान थे। जब कर्ण ने बाण मारे थे, उस समय अर्जुन का रथ भस्म हो गया था। केवल भगवान के संकल्प मात्र से ही वो रथ स्थिर था, दिखाई दे रहा था और अर्जुन युद्ध कर रहा था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, इस रथ से जल्दी उतर जाओ तुम, बाद में मैं उतरूंगा। अर्जुन उतर गए, भगवान उस रथ से उतरे और ज्यों ही रथ से भगवान उतरे और वो रथ भस्म हो गया, भस्मीभूत हो गया। भगवान का संकल्प था। ऐसे ही यदि हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प से ही शरीर भासता है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर यह शरीर भासता है। जब ज्ञान हो जाएगा तो ये जो शरीर है, ये संसार है, इसका अभाव हो जाएगा। अतः स्वरूप का ज्ञान होने पर ये फिर शरीर संसार नहीं रहेगा, इसका अभाव हो जाएगा। जैसे स्वप्न का संसार जागने पर शांत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे ही वासना के शांत होने पर जागृत शरीर भी शांत हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न का शरीर ज्ञानाभाव से असत्य है, उसी प्रकार जागृत रहने पर भी शरीर की भावना का त्याग करने पर शरीर असत्य हो जाता है। अतः इस भावना का त्याग करने पर अंतवाहक देह उत्पन्न होती है। जिस प्रकार निद्रा से स्वप्न में राग द्वेष की प्राप्ति होती है और जब ज्ञान से पदार्थों की वासना नष्ट हो जाती है, तब उनसे प्राणी मुक्त होता है, उसी प्रकार जिस पुरुष की वासना जागृत पदार्थों के संबंध में नष्ट हो चुकी है, वही पुरुष जीवन मुक्त होकर अक्षय, यानी जो कभी क्षय क्षीण नहीं होने वाला अमर पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे पुरुष को कदाचित वासना भी आ जाए तो भी वह उससे परे हैं। उसका नाम सता सामान्य
हे रानी, जो पुरुष अपनी वासनाओं को रोक चुका है और अज्ञान निद्रा से गिरा है वह सुसुप्ति है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जागृत अवस्था में अपनी वासनाओं को, कामनाओं को, विषय वासना को नहीं रोक पाते हैं। वो जागृत अवस्था होती है। और स्वप्न अवस्था में भी व्यक्ति वासनाओं को नहीं रोक पाते हैं, निद्रा में। लेकिन जहाँ सुषुप्ति अवस्था आती है उस समय वो वासनाएं सब शांत हो जाती है, वासना सुषुप्त हो जाती है। देखने की वासना है आँख नेत्रों से, तो वो आँखें बंद हो जाती है, दिखता नहीं है। कानों में देखने की, सुनने की जो है श्रवण शक्ति, वो भी बंद हो जाती है। त्वचा से स्पर्शानुभव भी कम हो जाता है। नाक से घ्राण इंद्रिय से सूंघने की शक्ति वो भी कम हो जाती है। क्योंकि ये इंद्रियां कब काम करती है? जब हमारा अंतःकरण, हमारा मन या हमारा चित्त जब इनके साथ लगता है तब उसका अनुभव होता है। चित्त जागृत होता, चेतन होता है, तब इनका अनुभव होता है। और जब हमारा चित्त या मन इनके साथ है ही नहीं, जागृति नहीं है, इंद्रियां भी सुषुप्त अवस्था में आ जाती हैं, सो जाती है, तो सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। पर जिसकी वासना प्रकट है और जागृत रूप से विचरती है, उसका चित्त अत्यंत मोह में गिरा हुआ जानना चाहिए। जिनका चित्त मोह, ममता, परिवार संबंध, कुटुंब, पुत्र परिवार आदि में रात दिन चेष्टा करता रहता है, दौड़ता रहता है, मेरा मेरा करता रहता है, पच पच कर बेल की तरह कमाता रहता है, उसके अंदर की वासना नष्ट नहीं हुई है। कामनाएं लगी हुई है, इच्छाएं लगी हुई, दिन थोड़ा आसागणी, उलझो जीव जंजाल, वो जंजाल में ही पड़ा रहता है। और जिनकी अंतर्वासना नष्ट हो चुकी है वो तुरीय अवस्था में चला जाता है। 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। जागृत अवस्था में तो हम सभी जाग रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। निद्रा आती है, स्वप्न आता तो स्वप्न अवस्था, जागृत, स्वप्न, और तीसरी अवस्था सुषुप्ति आती है, जिसमें इंद्रियां वगैरह सब शांत हो जाती है, लेकिन एक चेतन सत्ता जागृत रहती है और वही सुख का अनुभव करती है। चौथी अवस्था आती है तुरीया अवस्था, जिसमें कोई वासना नहीं रहती है। फिर तो तू रहा, एक तू ही रहा और कोई राय नहीं, सारा संसार का अभाव हो गया। सबको नकारते नकारते, नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? वो परम आनंद स्वरूप एक परमात्मा, एक तू ही चाहिए। तू ही निस्दिन करूं विरहा की जारी, और विरहणी जैसे विरह पूर्वक परमात्मा को पुकारती है। और तू गुरुदेव हमारा है, गुरुदेव है परमात्मा, एक तू ही रह गया। तो वो तू रहा, तुरिया, यानी तू ही रहा, तो वो तुरिया चौथी अवस्था आ जाती है। और फिर उस अवस्था में ये जगत की भावना आदि सब नष्ट होकर ये जीव आत्मा सत्य पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब तक हमारा मन, हमारे चित्त, शरीर में संसार की वासना नष्ट नहीं हुई और वासना प्रकट होती रहती है, तब तक हम बहिर्मुख
जागृत अवस्था में ही हैं, संसार की अवस्था में ही हैं, संसार दशा में भटक रहे हैं। और शरीर की वासना जिनकी नष्ट हो जाती है तो वो अंतवाहकता प्राप्त हो जाती है, यानी वो अंतर शरीर से, अंतःकरण से, जिनका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, विषय वासनाओं से निवृत्त हो चुका है, वो अंतवाहक शरीर से कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कहा था ना सरस्वती ने लीला रानी को कि अगर तेरी अंतवाहकता शरीर की जो शक्ति जागृत हो गई तो तू किसी भी देश में, प्रदेश में कहीं भी विचरण कर सकती है, किसी भी लोक परलोक में भी जा सकती है। जिस प्रकार बर्फ की विशाल चट्टानें सूर्य की गर्मी पाकर और गर्मी से वो गल जाती है, फिर जल बन जाती है, उसी प्रकार आदि भौतिकता के नाश होने पर ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से जब हमारा अंतःकरण, हमारे विषय विकार जो है जलकर भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ये पंच भौतिकता जो शरीर संसार, स्थूल संसार है, इसका नाश हो जाता है, तब जाके हमारी अंतवाहकता, अंतर जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो प्रकट होता है। और सूक्ष्म शरीर होने पर, सूक्ष्म आत्मा प्रकट होने पर, जागृत होने पर फिर कहीं भी रुकावट, बाधा नहीं होती है। अंतवाहकता प्राप्त होने पर शरीर मांस से रहित केवल चित्त स्वरूप हो जाता है। कई ऐसे भी योगी महात्मा हुए हैं जो शरीर को साधना द्वारा सुखा देते हैं, सूखे आटा अस्थि का, उनका पानी का जो खून जो है ना, खून है वो तो पानी हो जाता है। ऐसी साधना करते हैं, विरह वियोग में परमात्मा के दर्शनों के लिए वो व्याकुल होकर रात दिन तड़पते रहते हैं, तड़प तड़प जीव जाए, मछली की तरह तड़पते हैं। तो उनका जो शरीर का जो मांस है वो सूख जाता है, पानी बन जाता खून का, और जो हड्डियां हैं वो आटा हो जाता है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं। ऐसा उनका विरह प्रेम प्रकट होता है। उस समय उनका चित्त केवल स्वरूप चिंतन में ही लगा रहता, परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है। और जब वो अपने स्वरूप का आभास बोध कर लेता है, उसका ज्ञान हो जाता है, तो वो अंतवाहकता शरीर की प्राप्ति हो जाती है। उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और जो इच्छा करे, जो कुछ देखना चाहे, वो सब इच्छाएं उनकी पूरी हो जाती है। पहली बात तो उनके कोई कामना होती नहीं, फिर भी उनके आगे रिद्धि और सिद्धि हाथ जोड़ आगे खड़ी सुंदर कहत ताकि सभी गुलाम हैं, और सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी उनके लिए सुलभ हो जाती है। पर बिना अंतवाहकता के ऐसी शक्तियाँ मिलना भी असंभव है। अतः इस देह से अहंकार का नाश होना जरूरी है, और जब अहंकार का नाश हो जाए, इस शरीर का, संसार का जो अहम मान रखा है, ये नष्ट होते ही प्रत्यक्ष में ही ये जगत नाशवान जान पड़ेगा, और ये पंच तत्वों का शरीर की जो वासना है वो भी नष्ट होकर अंतवाहक शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर जो संकल्प करोगे, अंतवाहक शरीर प्राप्त होने पर जो संकल्प करोगे वो ही सृष्टि बन जाती है। सुनते हैं कि ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया और सृष्टि बन गई। ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया और 4 सनकादिक पुत्र प्रकट हो गए, नारद प्रकट हो गए, अनेक संत महापुरुष प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। और विश्वकर्मा, भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि जाओ द्वारिका नगरी बसा दो। तो विश्वकर्मा वहाँ कोई पत्थर, ईंट पत्थर थोड़ी उठा के मकान बनाया, वहाँ
द्वारिका नगरी थोड़ी बनाई, ईंट पत्थरों से थोड़ी बनाई, वो केवल उनकी संकल्प शक्ति से, संकल्प से ही द्वारिका नगरी बसा दी थी। और भी ऐसे कई नगर जो है माया से ही बसाए हुए थे, भगवान की संकल्प से ही बसाए हुए थे। इस कारण वासना को क्षय करने का ही यत्न करना चाहिए। वासना क्षय होते ही अक्षय पद की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जब तक तुझे पूरा ज्ञान नहीं है तब तक के लिए शरीर को यहाँ स्थापित कर। यदि तू चाहे कि केवल चलकर ही उस सृष्टि को देख आऊं, तो अंतवाक शरीर और मांसमय स्थूल शरीर से ये वो आंतरिक जो दृश्य है, सृष्टि है, वो नहीं दिखेगी। स्थूल शरीर से सूक्ष्म कार्य नहीं हो सकते। क्योंकि स्थूल शरीर से सूक्ष्म परमात्मा को कैसे जानो? उस सूक्ष्म परमात्मा में तो सूक्ष्म होकर ही प्रवेश पाया जा सकता है। उसे अंतवाक शरीर के लिए ही अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने पर ही तू उस सृष्टि को देखने में समर्थ हो सकती है। ये समस्त जगत अंतवाहक रूप है, क्योंकि ये संकल्प स्वरूप है और अज्ञानतावश संकल्प के अभ्यास से पांच भौतिक रूप से ये जगत जो उत्पन्न हुआ, उसी से संसार की वासनाएं दृढ़ हुई और उसी के नाते जन्म मरण आदि का जो विकार है वो चित्त में दिखाई देता है। नहीं तो जीव कभी मरता ही नहीं और ना जन्म लेता। जन्म ही नहीं होगा तो मरण भी कैसे होगा? जिस प्रकार स्वप्न में जन्म और मरण दोनों ही देखते हैं। कई बार स्वप्न ऐसा आता है जिसमें स्वयं को भी मरते हुए देखते हैं। जैसे कोई हिंसक जानवर मार दे या और कोई मार दे, या कोई स्वप्न में ही किसी प्रकार से मतलब जन्म भी होता हुआ देखते हैं और मरण भी देखते हैं। दूसरे का भी देखते हैं और अपना भी देखते हैं। तो जब देख भी आप ही रहे हो, स्वप्न भी आपको ही आ रहा है, आप ही देख रहे हो और आपके अंतःकरण में ही स्वप्न आ रहा है और आप देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, और फिर आप ही जन्म ले रहे हो और आप ही मर रहे हो। अब बताओ उस किस बात को सत्य माने हम? तो वो स्वप्न का जो संसार है, जन्म मरण है, वो केवल संकल्प से ही भ्रम से ही भासता है। वो भ्रम का अस्तित्व है। उसी प्रकार जन्म मरण भी भ्रम होने से ही जान पड़ते हैं। अन्यथा आत्मपद का अभ्यास करने पर ये विकार सब मिट जाते हैं और आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है। तब रानी कहने लगी कि हे सरस्वती देवी, आपने ये अत्यंत निर्मल उपदेश मुझे सुनाया और मैंने जाना है कि ये दृश्य दोष अवश्य नाश होने पर ही अंतवाक शरीर की प्राप्ति होती है। अभ्यास करने से, बार बार साधना करते रहने से। ये संसार वस्तु क्या है? कुछ भी नहीं है। ज्ञान हो जाए दृढ़ अभ्यास द्वारा तो इसका परिणाम क्या होगा? अभ्यास से ही सिद्धता प्राप्त होती है। यह अभ्यास ही सिद्ध करने वाला है। इस कारण तू ब्रह्म का अभ्यास कर, क्योंकि चित्त में आत्मपद ही चिंता, आत्मपद की ही चिंतना होती है और उसी का कथन होता है। ज्ञान भी उसी का होता है और जीव की चेष्टा भी आत्मा में ही होती है। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो चिंतन भी किसका करोगे? अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त भी कौन करेगा?
और कथन भी किसका करेंगे, ज्ञान भी किसका करेंगे? तो आत्मा में ही, जीव आत्मा में ही ये सब कुछ। चिंतन भी उसी का करना है, कथन भी उसी का करना है, ज्ञान भी उसी का सुनना है, और उस ज्ञान का अनुभव भी इसी आत्मा में करना है। और जीव की चेष्टा भी जो होती है वो भी सब आत्मा में ही होती है। तो चिंतवन भी आत्म पद का ही होता है। चिंतन करोगे तो किसका करोगे? आत्म पद के लिए तो करना है। तो यही ब्रह्म का अभ्यास है। और ब्रह्म का अभ्यास करने कहाँ जाओगे? कोई पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, गुफाओं में जाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ है, जिस जगह है, वहीं अपने आत्मा का चिंतन करना, अपने आप के स्वरूप का अभ्यास करना है। जो अपने गुरु शास्त्र सुनाते हैं, जिनकी संतों की वाणी है, उन वाणी को जो सुना है, शास्त्रों को सुना है, उस ज्ञान को ही मनन द्वारा, चिंतन द्वारा, युक्तिपूर्वक विचार करने पर ही उन सत्य कथनों का और उन उपदेश को धारण करने से ही हमें अन्योन्य परस्पर बोध होगा। यानी अन्य नहीं, हम अभी तक तो अन्य मान रहे थे, दूसरा मान रहे थे कि मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, संसार अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है, सब कुछ हम अलग अलग मान रहे थे। लेकिन अब तो अवस्था ऐसी होगी कि अन्य है ही नहीं, अन्य कोई है ही नहीं। अब तो एक ही अनन्य, एक परमात्मा ही रह गया। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए और उस सत्संग की नित्य प्रति चर्चा करते हुए अपनी आत्मा में ये निश्चय और दृढ़तापूर्वक निर्णय करके और उसके प्रायण हो जाना ही बुद्धिमान के लक्षण कहे गए। वो ही बुद्धिमान है और वही ब्रह्म का अभ्यास करने वाला है। वही साधक है, संत है, जिज्ञासु है। इस प्रकार और फिर ऐसा जो अभ्यास करता है, नाम लेत नवग्रह टले भजन करत भय जाय, जग जीवन है जपा जपे सभी विघ्न मिलाय। ऐसे नाम सुमरण का अभ्यास करे, साधना करे तो पाप क्षीण हो जाते हैं। दादू निमस ने न्यारा कीजिए अंतर ते उर नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम। एक राम नाम के प्रताप से ही इतने पाप, जन्म जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। पाप ताप सब जल जाते हैं और पुण्य इस प्रकार जिसका पाप क्षीण हो गया तो फिर पुण्य बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा। और जो राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं तो वो ही सच्चा सेवक है। जो साधना करता वही तो सेवक। भजन नहीं करे, सुमरण नहीं करे, सेवा नहीं करे तो वो सेवक भी काहे का? बिन सेवा सेवक नहीं दादू झूठी आस। अगर सेवा ही नहीं है तो वो सेवक भी कैसे हैं? तो हे रानी, जो पुरुष रात दिन अभ्यास करते हुए शास्त्रों का चिंतन करते रहते हैं और वासना को अपने पास नहीं फटकने देते हैं, वही सच्चे अभ्यासी कहलाते हैं, ब्रह्म अभ्यासी कहलाते हैं, साधन मार्गी कहलाते हैं, साधन मार्गी, जिज्ञासु कहलाते हैं। जो निरंतर अभ्यास करते रहें, श्रद्धा भावना से लगे रहते हैं। जिसकी भोग वासना नष्ट हो जाए और जिनके निकट संसार का वासना नष्ट होते ही संसार है ही नहीं, वासना से ही तो संसार है। तो ऐसे महात्मा शीघ्र आत्मपद को प्राप्त कर लेते हैं। फिर जिन पुरुषों की बुद्धि पर वैराग्य का रंग चढ़ चुका है और जिनकी चित्तवृत्तियां आत्मानंद में ही आनंदित है, वहीं उदार और ब्रह्म अभ्यासी कहलाते हैं। क्योंकि जिनकी वृत्तियों में संसार तो है ही नहीं, उनकी वृत्ति तो आत्मस्वरूप परम पद या ब्रह्माकार हो जाती है। जिस पुरुष ने जगत की अभावता को जान लिया है कि ये जगत झूठा है, मिथ्या है, जड़ है,
अर्थात कुछ है ही नहीं। ये जो जान लेता है तो उसके लिए न तो जगत कभी उत्पन्न हुआ है, न कभी ये दृश्य सत्य हैं। उसके लिए तो केवल एक परम तत्व परमात्मा ही सत्य राम है। सत्य राम सब माही रे, जो परमात्मा सत्य है वो ही राम है। और सत्य कौन है? जो त्रिकालाबादित है, तीनों कालों में जो परमात्मा सत्य हैं वो ही सत्य हैं। और जो राम कौन है? जो कण कण में रोम रोम में रम रहे हैं वो ही राम है। राम ही सत्य हैं। इसलिए दादू जी महाराज ने भी सत्य राम का ही प्रतिपादन किया है। कबीर पंथी सतनाम कहते हैं, नानक पंथी सतनाम साक्षी कहते हैं। सतनाम साक्षी यानी वो सत्य स्वरूप जो परमात्मा है वो सबका साक्षी है, सबको देखता है, सबका दृष्टा है। वो सृष्टा है, दृष्टा है, पालक है, सृजनहार है। तो वो एक सत्य तत्व को ही देखते हैं। तो ऐसा अभ्यास, ऐसा शास्त्रों से, गुरुजनों से, सत्संग से, ऐसी युक्तियों से जो अभ्यास करते हैं, जो इस ऐसे अभ्यस्त हैं, वो जानते हैं कि ये दृश्य, ये राग द्वेष, ये द्वंद्व, ये सब दुखों का मूल है। और इस दुखों के मूल रूप संसार को त्याग कर वो केवल एक ज्ञेय परमात्मा तत्व का ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार जब प्राणी निरंतर अभ्यास करते रहें तो निर्वाण पद की प्राप्ति होने में उनको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। निर्वाण पद जिसमें कोई वाण ही नहीं है। वाण का मतलब आदत है, वासना है, इच्छा है। ये वासना, ये कामना कुछ भी नहीं है। और जिनकी वासनाएं नष्ट हो गई है वो निर्वाण पद को प्राप्त कर चुका है। ज्ञान का साधन अभ्यास है और अभ्यास शास्त्र से होता है, सत्संग से, शास्त्र से, गुरुजनों से होता है। और उसकी पुष्टि प्रयत्न करने से होती है। शास्त्रों से हमें ज्ञान तो मिल जाता है, अब अभ्यास तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। और अभ्यास करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और जब प्रयत्न करेंगे तो शास्त्रों से जो सुना हुआ ज्ञान है, साधना की सीढ़ियाँ हैं, रिद्धि सिद्धियाँ हैं और आगे की जो सीढ़ियाँ हैं, वो सब सीढ़ियाँ तब अनुभव में आएगी कि हम प्रयास करेंगे। और उसकी पुष्टि भी जब ही होगी कि हम प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब ही आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। ऐसे पुरुष ही अभ्यास करने वाले जो हैं वही सच्चे सेवक कहलाते हैं। पर इनकी भी उत्तम, मध्यम और प्राकृतिक 3 प्रकार की श्रेणियाँ मानी गई। अभ्यास करने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम सेवक तो वह होता है जिसको बोध कलना उत्पन्न होकर दृश्य का असंभव ज्ञान हुआ है। जब बोध हो चुका है और ज्ञान भी हो चुका है, जिसको ऐसा ज्ञान हुआ वह बोध कलना नहीं उत्पन्न हुई, जो अभ्यास करने में ही लगा हुआ है। और जिसको बोध हो गया वो तो उत्तम सेवक माना ही जाएगा। और जो बोध कलना अभी तक हुई नहीं है लेकिन जिज्ञासावश वो उस अभ्यास में ही लगा हुआ, तो वो मध्यम सेवक है। पर जिसको दृश्य का असंभव ज्ञान नहीं हुआ, यानी ये जो दृश्य दिखाई देते हैं इसका जो असत्यता का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ, इस जगत का अभाव का ज्ञान नहीं हुआ, और जिसके हृदय में सदैव यही रहता है कि क्या पता ये दृश्य सत्य हैं, प्राकृतिक हैं या कृत्रिम हैं, ये शंकाएं बनी रहती है, तो वह कनिष्ठ श्रेणी का प्राकृतिक यानी जगत संसारी प्राणी है। उसको अभी तक कोई अभ्यास नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उनको विश्वास नहीं।
उसके मन की भ्रांति, अंतःकरण की भ्रांति अभी गई नहीं उनकी। तो जिस भांति सरस्वती कहती कि इससे मैंने जिस भांति तुझे अभ्यास करने को कहा है, यदि इस प्रकार तू अभ्यास करेगी तो निसंदेह तुझे परम पद की प्राप्ति अवश्य होगी। वशिष्ठ महाराज बोले कि हे राम जी, अज्ञान रूपी निद्रा में ये जीव सोया करता है, सारा संसार ज्ञान माया मोह की निद्रा में सो रहा है। गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, योगी लोग जिस समय में जागते हैं उस समय में संसार सोता है, और जिस समय में संसार जागता है उस समय योगी सोते हैं। कारण कि जिस जागृत अवस्था में योगी रहता है वो चाहे सो रहा हो, नींद निकाल रहा हो, लेकिन फिर भी वो जागा हुआ है, वो जागृत है। और जो संसार जागता हुआ भी मोह ममता में सोया हुआ है, अज्ञान अवस्था में सोया हुआ है, मोह निद्रा में। तो इसी से ये जगत को नाना प्रकार से देख रहा है, जाग तो रहा है, और जागृत अवस्था में जिन चरम नेत्रों से देखता है तो इसको नाना वर्ण रूप जाति कुल इत्यादि सृष्टि दिखाई देती है, पशु पक्षी जानवर 84 खान सब दिखाई दे रहा है इसको। तो ये अविद्या माया मोह की निद्रा में जागने से ऐसा, मतलब सोने से ऐसा हो रहा है। उसी समय सरस्वती देवी ने उस रानी को ऐसे ज्ञान रूपी वचनों द्वारा, ज्ञान के प्रेम जल के छींटे देकर उस रानी को ज्ञान में जागृत किया, जगाया। यानी वो माया मोह संसार का जो उसके अंतर में जो मोह था कि मेरा पति मर गया, मेरा सारा जो समाज है वो सब नष्ट हो गया, उसको उससे देखने की इच्छा थी, अपने पति से भी मिलने की इच्छा थी। तो सरस्वती ने ज्ञान रूपी छींटे ऐसे मारे, साधु बरसे राम रस अमृतवाणी आई, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए। संत महापुरुष ऐसे ज्ञान के छींटे देते हैं, ऐसे ज्ञान की कृपा करते हैं, ज्ञान जल की बरसात करते हैं, जिससे उस रानी का अंतःकरण आत्मा जागृत हो गई। तब उसकी अज्ञान रूपी निद्रा वैसे ही नष्ट हो गई जैसे सर्दी के दिनों में मेघ की काली घटा नाश हो जाती है। वाल्मीकि जी कहने लगे कि इस भांति जब मुनीश्वर ने कहा तब संध्या समय होने से सभा के लोग एक दूसरे को नमस्कार करके स्नान करने चले गए। वाल्मीकि जी जो भारद्वाज को कथा सुना रहे हैं, वाल्मीकि जी ने ये महारामायण योग वशिष्ठ की कथा लिखी थी। तो उसी कथा को वशिष्ठ जी महाराज जो राम जी को सुना रहे थे, उसी कथा को वाल्मीकि जी ने लिखा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो सब जब संध्या का समय हो गया तो सब अपने अपने क्रिया, संध्या वंदन इत्यादि स्नान आदि क्रिया करने के लिए, शारीरिक क्रिया से निवृत्त होने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए सब चले गए। रात्रि में सब ने विश्राम किया। फिर जब सूर्योदय हो गया तो सब समाज वापस उसी दरबार में वापस आ गए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम जी, लीला और सरस्वती देवी का ये संवाद जो सुना, उस समय लीला की सब सहेलियां सो गई थी, क्योंकि ये जो संवाद हुआ था ये रात्रि में भी हुआ था।
जब रात्रि में हुआ था तो इस कारण से उनके साथ जो सहेलियां थी वो भी सो गई थी और उसका पति भी पुष्प मालाओं से ढका हुआ पड़ा था। उसके निकट ही दिव्य वस्त्र पहने चंद्रमा की ज्योति के अनुरूप सुंदर देवियां समाधिस्थ हो गई। मानो रत्न के स्तंभ में पुतलियां चित्रित हो, जितनी भी सहेलियां थी और जो सुंदर देवियां प्रकट हो रही थी ज्योति स्वरूप वाली, वो सब जैसे कोई पुतलियां खड़ी हो या पुतलियां समाधि में बैठी हो, इस प्रकार वो मतलब चित्रित थी। फिर उनके प्रकाश से अंतःपुर भी प्रकाशित हुआ सरस्वती की कृपा से। और रानी को जब ज्ञान हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया, आत्मा चेतन हो गई, जागृत हो गई, तो वहाँ उसने देखा कि उसका पति भी जो पड़ा हुआ है पुष्पमालाओं के ढेर के नीचे, और वहाँ अनेक देवियाँ प्रकट हो गई, और वो भी ऐसे तेज पुंजमय शरीर उनका, लेकिन वो ऐसे जैसे कोई पत्थर की पुतलियां हो, ऐसे एकदम स्थिर ध्यान में मग्न, पर उनका प्रकाश सारे अंतःपुर को प्रकाशित कर गया। वे सब कलनाओं को त्याग कर निर्विकल्प समाधि में ऐसे स्थित हो गई। कलना यानी कल्पना, संसार की जो भी कल्पना है, संकल्प है, उन सब कल्पनाओं को त्याग कर वो सब देवियाँ निर्विकल्प समाधि में ऐसे स्थित हो गई जैसे कल्प वृक्ष नवीन ऋतु के रस को ग्रहण करता है, उसी प्रकार वे सब भी दृश्य भ्रम को त्याग कर आत्म तत्व में स्थित हो गई। और उनका अहंकार आदि दृश्य भ्रम शांत हो गया। दृश्य के शांत होने पर शरत काल के आकाश की तरह, जैसे सर्दी के दिनों में बरसात का मौसम होता तो बादल वगैरह होते हैं, तो आकाश में कभी सूर्य दिखता कभी नहीं दिखता है, लेकिन जब शरत काल आता है तो बादल सब चले जाते हैं, तो आकाश एकदम निर्मल हो जाता है, तो स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। ऐसे ही आकाश की तरह उनका मन अंतःकरण निर्मल भाव को प्राप्त हुआ। हे राम जी, जिस प्रकार खरगोश की सींग असत्य हैं, उसी प्रकार ये जगत भी असत्य हैं, क्योंकि जिसके आदि और अंत का पता नहीं है और प्रकट वर्तमान है, तो वह भी असत्य हैं। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य है, वैसे ही ये जगत भी झूठा है, असत्य है। इस प्रकार जब उन सबों के स्वभाव सता हृदयंगम होकर चिताकाश में स्थित हुई, तब उनको जो अन्य सृष्टि देखने का संकल्प था वह प्रकट हो गया, वह संकल्प प्रकट हो गया। उस संकल्प से वह आकाशवत शरीर सहित चिताकाश में उड़ी। कौन? रानी। क्योंकि रानी को वो शरीर, वो संकल्प जो था कि मुझे वो देखना है, तो वो देखने के लिए संकल्प किया, और वो संकल्प करते ही वो रानी आकाशवत शरीर सहित, अब शरीर भी आकाश की तरह निर्मल हो गया, हल्का हो गया, सूक्ष्म हो गया, और वो चिताकाश में, यानी जो चित्तवृत्ति होती है, उस चित्तवृत्ति में उड़ी, और उड़ते उड़ते सूर्य चंद्रमा के मंडल को भी लांघ कर, सूर्य और चंद्रमा का मंडल ये ब्रह्मांड में दिखाई देता है, सूर्य चंद्रमा, तो वहाँ सूर्य चंद्रमा का मंडल, जैसे ब्रह्मांड में जो चीज़ें होती वही हमारे इस पिंड में, शरीर में भी होती, तो हमारे सूर्य और चंद्रमा मंडल हमारे आज्ञा चक्र में माने जाते हैं। सूर्य स्वर होता है, चंद्र स्वर होता है। हमारे जो नाक होता है, ये नाक में 2 स्वर हैं। सीधे हाथ वाला सूर्य स्वर होता है, ये जो नाक में एक छिद्र है ये सूर्य स्वर माना जाता है, और ये चंद्र स्वर माना जाता है।
तो साधना करने वाले योगी जन क्या करते हैं कि योग साधना द्वारा देखा होगा कि श्वास प्रश्वास को रोकते हैं, इस नाक से श्वास लेते हैं, इस नासिका से निकालते हैं, इससे लेते हैं, इससे निकालते हैं, प्राणायाम करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि जितना हम जो श्वास लेते हैं, इन श्वासों को धीरे धीरे अभ्यास द्वारा रोका जाता है, कुंभक किया जाता है। और कुंभक क्या होता है, हमारे अंदर श्वास को रोकना, आधा मिनट, 1 मिनट, जितना रोक सको साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उतना रोको। और फिर पूरे श्वास को रेचक कर दो, बाहर निकाल दो, और फिर बाहर रोको तो वो बाह्य कुंभक हो जाता है। अंदर श्वास को रोकना अंतः कुंभक, बाहर रोकना बाह्य कुंभक होता है। और इस साधना के द्वारा धीरे धीरे श्वास को रोकते रोकते योगी जन जितना श्वास को रोकते हैं उतना ही धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती है और धीरे धीरे समाधि अवस्था आ जाती है। उसमें श्वास बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है। आदमी मरेगा नहीं, साधक मरेगा नहीं, लेकिन संसार के लोगों को ऐसा लगेगा कि इसका शरीर छूट गया है, पर उसके अंदर श्वास चलती रहती है। और उसका जो चित्त है, जो उसकी आत्मा है, जो ऊर्जा है, वो चिताकाश में ऊपर उड़ जाती है। तो जो आकाश मंडल में जो शून्याकाश है, उसमें जो सूर्य और चंद्रमा का मंडल है, ये मंडल के पार वो ऊर्जा पहुंच जाती है, चेतना शक्ति वो ऊपर उठती है। और वो इतनी लंबी दूरी होती है, अनंत योजन लंबी दूरी, तो वो वहाँ पहुँच गई। फिर वो बहुत दूर चले जाने पर उन दोनों ने जो ये तत्वों की जो सृष्टि देखी, सूक्ष्म तत्वों की, उनमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दूर से दूर उड़ते हुए जाने लगी, तो क्या देखती है कि अग्नि और वायु के वेग नदियों की नाई चल रहे हैं। अब वहाँ उस सृष्टि में ये न तो अग्नि है, न वहाँ कोई वायु है, न कोई नदी है, पर वहाँ प्रकाश है परमात्मा का, उसी की झिलमिलाहट दिखाई देती है। और वो ऐसे बह रही है जैसे कोई नदियाँ बह रही है। कहीं चंद्रमा का प्रकाश है। दादू जी महाराज ने वहाँ का वर्णन किया कि अनेक चंद उदय करे असंख्य सूर्य प्रकाश, एक निरंजन नाम बिन दादू नहीं उजास। वहाँ तो सूर्य चंद्रमा, वहाँ चाहे 1 करोड़ सूर्य चंद्रमा इकट्ठे कर दो तो भी वो जो अंदर का जो प्रकाश देखा, वो परमात्मा का प्रकाश इतना है कि उसके सामने करोड़ सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, ऐसा उसका दिव्य प्रकाश होता है। वहाँ कहीं सूर्य का प्रकाश है तो कहीं चंद्रमा का प्रकाश है, कहीं देवगण विमानों पर घूम रहे हैं तो कहीं सिद्ध लोग उड़ रहे हैं, और कहीं विद्याधर किन्नर गंधर्व गायन कर रहे हैं, कहीं सृष्टि उत्पन्न हो रही। ये दिव्य लोक की सृष्टि का वर्णन करते जा रहे हैं। जो कोई साधना करता है और साधना में जब वो अंदर उतरता है, तो जो जो वो अंदर उतरेगा, गहरा उतरेगा, साधना की परिपक्व अवस्था आती जाएगी, तो उसको सब सृष्टि दिखाई देती है। ये जो कहते हैं कि स्वर्ग लोक, देवताओं का लोक, 7 लोक ऊपर के हैं, वो सब लोक दिखाई देते हैं उनको सबका। तो जिन जिन लोगों में जो जो लोग रहते हैं, जिन लोकों में, वो सब दिखाई देते हैं। कहीं किन्नर है, गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, कहीं सृष्टि पैदा हो रही है, कहीं प्रलय हो गया है। तो अनेक ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में अनेक अनेक लीलाएं हो रही। किस ब्रह्मांड में तो प्रलय हो चुका है, ये हम देखते हैं, ये एक ही ब्रह्मांड है। और भगवान विराट स्वरूप जब दिखाया भगवान ने अर्जुन को, तो अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है, तुम्हारे तो एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, ये तो हम एक ही ब्रह्मांड देख रहे हैं। तो किसी ब्रह्मांड में तो प्रलय हो रहा है, किसी में सृष्टि उत्पन्न हो रही है। कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे तो कहीं शिखाधारी तारे उपद्रव करते हुए उदय हो रहे हैं, कहीं पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं, कहीं दैत्य भूत प्रेत इत्यादि
जोगनियाँ नृत्य कर रही है, कहीं अंधे गूंगे निवास कर रहे हैं, कहीं गीध पक्षी सींग घोड़े इत्यादि जानवर विचरण कर रहे हैं, कहीं वरुण देवता कुबेर इंद्र यम लोकपाल बैठे हैं, तो कहीं सुमेर और मंदराचल पर्वत बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं, और कहीं बहुत दूर दूर तक वृक्ष ही वृक्षों का जंगल है, तो कहीं अनेक योजन तक अविनाशी प्रकाश है, यानी प्रकाश ही प्रकाश है, और कहीं वैसा ही बहुत दूर तक अंधकार है। ये सब लीलाएं अंदर होती है जब साधक आगे बढ़ता है, तो जब उसकी चेतना शक्ति ऊपर उठती है उसको सब दृश्य दिखाई देते हैं। कहीं जल से भरे हुए सरोवर है, तो इतने बड़े बड़े सरोवर हैं कि बहुत दूर तक, कहीं सुंदर पर्वत पर गंगा का प्रवाह चल रहा है, कहीं सुंदर सुंदर बगीचे लगे हुए हैं, सरोवर भरे पड़े हैं, तालाब भरे पड़े हैं, और उसमें कमल के फूल खिल रहे हैं। कल्पवृक्ष का एक विशाल वन देखा, और जहाँ चिंतामणि की खाने बनी हुई है, जहाँ अनेक चिंतामणि पड़ी हुई है, कोई स्थान शून्य है निर्जन है, तो किसी स्थान में देवता दानव परस्पर युद्ध कर रहे हैं, और अनेक नक्षत्र इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे आकाश में सूर्य चंद्रमा इत्यादि नवग्रह और तारे इत्यादि घूमते रहते हैं, ग्रह घूमते रहते हैं, ऐसे वो घूम रहे हैं। तो किसी स्थान पर प्रलय पड़ा हुआ है, और कहीं देवता घूम रहे हैं, कहीं स्वामी कार्तिकेय नियुक्त किए हुए मोरों के समूह विचरण कर रहे हैं, कहीं अनेक पशु पक्षी जानवर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कई देवता अपने अपने वाहनों में इधर उधर जा रहे हैं। ये सब लीला वहाँ उस रानी ने देखा। कहीं यमराज खड़े हैं, तो कहीं शिवगण नाच रहे हैं, कहीं प्रभा चमक रही है, तो कहीं कल्प वृक्ष हैं, और मंद मंद शीतल सुगंध हवा भी चल रही है। हे राम जी, उस जगत के जाल को उन सब देवियों ने इस प्रकार देखा। वशिष्ठ महाराज ने जब ये बातें बताई राम जी को, इस प्रकार मही तल में पहुंचकर उन देवियों ने ग्राम के ब्रह्मांड स्वप्नपुर में प्रवेश किया। वह ब्रह्मांड त्रिलोकी रूपी कमल के समान है। उसकी 8 पुतलियां हैं, उसमें पर्वत रूप डोंडा लगा हुआ है, और चेतना सुगंध है। नदियाँ उसके अम्बुकण हैं, उसमें जब रात्रि रूप अली भंवरा जा बैठता है तब वह कमल बंद हो जाता है। उसमें पाताल रूपी कीचड़ लगा है। पत्र रूपी मनुष्य ही देवता हैं, दैत्य राक्षस कंटक हैं, और डोंडी उसकी शेष नाग है। जैसे कमल का जो पौधा होता है उसकी जो डांडी होती है वो शेष नाग की तरह बस इधर उधर लिपटी हुई है, फैली हुई है, वो पानी में हिलती रहती है। तब भूचालन होता है, कभी भूकंप आता है, कभी क्या होता है, इस प्रकार। तो उसमें जो दिन का प्रकाश है उसका विस्तार 1,00,000 जम्बूद्वीप है। उसके परे दुगुना खारा समुद्र है। और जिस प्रकार हाथ का कंकड़ चारों तरफ से घेरे रहता है, उसी प्रकार उस जल से वह द्वीप गिरा हुआ है। उसके आगे दूनी परिधि वाला क्षीर सागर है, और उससे भी आगे दूनी पृथ्वी है जिसका नाम कुशद्वीप है, और वह उससे भी दूने घी के समुद्र से गिरी हुई है। फिर दुगुनी पृथ्वी है जिसका नाम क्रौंच द्वीप है, वहाँ दूने दही का समुद्र है और उससे वह गिरा हुआ। फिर सालमली द्वीप है और उसमें दूना मधु का समुद्र है। फिर पलक्ष द्वीप है जिसमें इक्सुरस का समुद्र है, उससे दुगुना पुष्कर द्वीप है और उससे भी जिसमें मीठा जल भरा हुआ। इस भांति 7 समुद्र भी वहाँ दिखाई दिए।
ये सब हमारे अंदर है, हमारे शरीर में है। जो पिंड में है, ब्रह्मांड में है, वही हमारे अंदर है। हमारे अंदर कहते हैं कि जितनी भी नाड़ियां हैं वो 989 नदियां हैं। हमारे अंदर 7 धातु है, यही 7 समुद्र है। हमारे अंदर भी जल 70% हमारे शरीर में जल है। और जैसे बाहर समुद्र 7 समुद्र कहे जाते हैं, तो ये सब हमारे अंदर है। ये केवल बाहर का मतलब दृश्य दिखाकर अंदर उतरने का संकेत करते हैं शास्त्र। और पहले कह के भी आए हैं कि जब तक प्रयत्न और अभ्यास द्वारा तुम अंतवाहकता प्राप्त नहीं कर लेते हो, तब तक ये बाह्य जगत का अभाव नहीं होगा। तो बाह्य जगत को या बाह्य दृश्यों को अभाव करके अंदर देखना है। अंदर उस सर्वशक्तिमान जो परम पुरुष परमात्मा है, शून्य स्वरूप से जो परमात्मा है, तो वो उस जगह हमें पहुंचना है। तो ऐसे मतलब उस लीला देवी रानी ने और उनके साथ जो सखियां थी, वो सब दिव्य स्वरूप बनाकर दिव्य लोक में जब प्रवेश किया तो उन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्य देखे। वहाँ आकाश भी देखा, वायु चलते हुए देखा, बादल भी देखे, यानी हर दृश्य को उन्होंने देखा। और इस प्रकार वो साधना का प्रभाव जो होता है, उसके प्रभाव से आप भी देख सकते हो, सब देख सकते हैं और सबको अनुभव होता है। और जब इन सब से परे ऊपर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो सबसे परे ऊपर कौन रहेगा? एक परम पुरुष परमात्मा ही रहेगा, जिसके प्रकाश से, जिसकी सत्ता से ये सारा संसार फैला हुआ है। वो परमात्मा क्या मूल है, जैसे पेड़ का मूल होता। हम यहाँ देखते हैं कि पेड़ पृथ्वी में अंदर में जड़ें होती है और उसकी शाखाएं ऊपर उठती है, आकाश में खिली रहती है। लेकिन ये जो परमात्मा वृक्ष है, ब्रह्म वृक्ष है, ये उल्टा लटका हुआ। इसकी जड़ें तो ऊपर आकाश में हैं और इसका तना, इसकी शाखाएं ये संसार है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी मुख्य शाखाएं हैं, 3 शाखाएं। फिर उसमें छोटी छोटी टहनियाँ हैं, देवी देवता लोकपाल इत्यादि हैं। और फिर उसमें जो पत्ते वगैरह हैं, अलग अलग डालियाँ हैं, वो अनेक प्रकार की 84 लाख योनियाँ हैं। और उसमें जो पत्ते हैं वो जीव जंतु पशु पक्षी सारे जानवर प्राणी मात्र आ गए। तो ऐसा ये वृक्ष है, ब्रह्म वृक्ष। इस ब्रह्म वृक्ष का अनुभव केवल अंदर उतरने से ही, साधना करने से ही, चिंतन करने से ही अनुभव हो सकता है। ये कहने सुनने का विषय नहीं, अभ्यास का विषय, साधना का विषय है। और जो साधना करते हैं वो अवश्य कल्याण को प्राप्त होते हैं। आगे भी हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।